हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खड़ी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर आरपी स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं 12वीं पास जो बच्चे हैं या जिनका इस साल 12वीं के अंदर एडमिशन हो गया है। अब 12वीं करने के बाद 12वीं का एग्जाम देने के बाद किस तरीके से वो बहुत जल्दी है वो नौकरी लग सकते हैं। और उन्होंने एक शब्द सुना होगा कि 12वीं के बाद हम BSTC कर लेनी चाहिए। BSTC होती है या DLED होती है। तो ये DLED या BSTC क्या होती है, इससे कैसे नौकरी लगती है, कितना पेमेंट मिलता है, कितने समय में नौकरी लग जाती है, किसकी नौकरी लगती है, कैसे DLED की जाती है, BSTC कैसे की जाती है, कितना खर्चा आता है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। स्टार्ट से एंड तक बात करेंगे। अभी आप इस साल 12वीं में थे, 12वीं में है या आपके 12वीं का एग्जाम है इस साल, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है 12वीं के बाद BSTC करने का। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। ध्यान से अच्छे से देखना, स्टार्ट से एंड तक नौकरी कहां तक लगती, कैसे लगेगी, तमाम चीजों पे 1 बाय 1 है वो बात करने वाले। जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि BSTC होती क्या है। BSTC होती क्या है BSTC? यहां सर DLED क्या होती? BSTC भी सुना है, DLED भी सुना है, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? तो दोस्तों BSTC और DLED एक ही है। पहले इसको है वो पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका BSTC था। पुराने समय में इसको मतलब 2-4 साल पहले इसको BSTC के नाम से जानते थे। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? DLED कर दिया गया। ये दोस्तों एक प्रकार का डिप्लोमा है। क्या है? डिप्लोमा है। इस डिप्लोमे से क्या होता है मित्रों? ये डिप्लोमा है। इस डिप्लोमा के अगर आप कर लेते हैं तो आप मास्टर की भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा सर, ऐसे ही मास्टर नहीं बन सकते क्या? नहीं, राजस्थान के अंदर अगर आपको मास्टर बनना है तो या तो आपने ये BSTC या DLED किया हुआ होना चाहिए। अगर ये किया हुआ है तो आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के मास्टर बन सकते हैं। ठीक है। या फिर आपने B.Ed की हुई होनी चाहिए। अगर आपने दोस्तों B.Ed की हुई है तो आप क्या है, तो L2 के आप क्या बन सकते हैं? मास्टर बन सकते हैं। यानी कि 6ठी से 8वीं तक के 10वीं तक के मास्टर है वो आप बन सकते हैं। ये इसका क्या होता है? पैटर्न होता है। तो ये एक प्रकार से मास्टर बनने का डिप्लोमा है। कैसे डिप्लोमा किया जाता है, क्या किया जाता है, मास्टर कितने प्रकार के होते हैं, सभी दोस्तों यहां पे बात करेंगे। देखिएगा, एक मित्रों रीट नाम का एग्जाम होता है। ठीक है, क्या एग्जाम होता है? रीट नाम का एग्जाम होता है। उस रीट एग्जाम से क्या होता है, अगर अपन इस रीट एग्जाम में पास हो जाते हैं तो अपन मास्टर का एग्जाम दे सकते हैं। अपन किसका एग्जाम दे सकते हैं? मास्टर का एग्जाम दे सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। अच्छा सर, इस रीट एग्जाम को देने की भी कुछ शर्त है क्या? हाँ, 12वीं पास बच्चा दे सकता है क्या? नहीं। रीट एग्जाम को देने के लिए वो कहता है कि आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक मित्रों रीट L1 होती है, यानी कि क्लास 1 से 5वीं तक आपको पढ़ाना है, तो आपको ये कहता है रीट का एग्जाम की आपको BSTC या DLED करी हुई होनी चाहिए। अगर आपने BSTC या DLED का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए रीट का एग्जाम दे सकते हैं। रीट के एग्जाम में नंबर आया तो आप क्या है, मास्टर की भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। अच्छा सर, सीधा मास्टर नहीं बन सकते क्या? नहीं, ये डिप्लोमे करते हैं तभी मास्टर बनते हैं। हाँ सर, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि L2 का मास्टर, यानी कि अगर आप कक्षा 6 से 8वीं तक का या 10वीं तक का मास्टर, रीट में 8वीं तक का ही बनता है, 10वीं तक के लिए सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगता है, उसकी कभी चर्चा करेंगे। ये अगर आपको एग्जाम देना है तो आपने B.Ed की हुई होनी चाहिए। क्या किया हुआ होना चाहिए? B.Ed की हुई होनी चाहिए। यानी कि मास्टर बनना है अगर आपको राजस्थान के अंदर तो या तो आपकी BSTC की हुई होनी चाहिए या B.Ed की हुई होनी चाहिए। अच्छा सर, BSTC कौन कौन कर सकता है, B.Ed कौन कर सकता है? तो B.Ed मित्रों 2 प्रकार की होती है। एक तो 12वीं के बाद अगर आप B.Ed करोगे तो B.Ed 4 साल की होती है। कितने साल की होती है? 4 साल की होती है। 4 साल के बाद आप है वो रीट का एग्जाम है वो दे पाएंगे। ठीक है। एक 12वीं के बाद अगर आप BA या BSc करते हैं तो 3 साल की आप सभी को पता है BA या BSc आपकी कॉलेज होगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? B.Ed का फॉर्म भर सकते हैं। फिर 2 साल की आपकी क्या होगी? B.Ed होगी। यानी कि आज से 5 साल बाद आप क्या कर पाएंगे? रीट का एग्जाम दे पाएंगे। अरे सर, आज से 4 साल 5 साल बाद मास्टर बन पाऊंगा? हाँ, पहले नहीं सर, ठीक है। लेकिन BSTC एक शॉर्टकट ऑप्शन है, एकदम सीधा ऑप्शन है। आप अगर 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, आप 12वीं में पढ़ रहे हैं या आप क्या है 12वीं पास है, तो आप क्या कर सकते हैं? BSTC का एग्जाम दे सकते हैं, BSTC का डिप्लोमा कर सकते हैं। अच्छा सर, फिर इसके बाद कितने साल बाद एग्जाम दे पाएंगे? तो BSTC का डिप्लोमा 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। यानी कि 2 साल के बाद आप क्या है, पहली से 5वीं तक का मास्टर बनने के लिए क्या हो जाओगे? तैयार हो जाओगे। 12वीं की 2 साल के बाद आप तैयार हो रीट का एग्जाम देने के लिए। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती? BSTC करनी पड़ती। अच्छा सर, फिर बताओ हमें ये BSTC है वो कैसे होती है, किस प्रकार से इसको किया जाता है? तो BSTC मित्रों एक प्रकार का डिप्लोमा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। BSTC जिसको क्या कहा जाता है? DLED कहा जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। अच्छा सर,
ये तो समझ में आ गया कि ये एक परस का क्या है, एक प्रकार का दोस्तों क्या डिप्लोमा है, जबकि बीएड डिग्री है, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। डिप्लोमा है, कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, यानी कि इसके अंदर 2 साल क्या करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। कब इसको हम कर सकते हैं, 12वीं के बाद कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, 12वीं के बाद, या 12वीं पास है वो कर सकता है, ठीक है, ठीक है। 12वीं में पढ़ रहे हैं इस साल तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल है। आपके शर्त ये रहती है कि 12वीं के अंदर आपके कम से कम क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम 50% 12वीं में बढ़ने चाहिए, तो ही आप ये कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हो, जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो आपके कम से कम 45% है अगर 12वीं के अंदर, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, चलो हमारे ये परसेंटेज है, अब हमें इसको करना है, कैसे कर सकते हैं, बॉयज या गर्ल्स दोनों कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बॉयज भी कर सकते हैं और गर्ल्स भी कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए डिप्लोमा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो पहली से 5वीं तक की स्कूल है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, घर के पास वाली कोई स्कूल मिल जाती है इसके लिए पढ़ाने के लिए, मास्टर बनने के बाद। दूसरा, गर्ल्स को क्या है, बीएसटीसी में आरक्षण नहीं है, बीएसटीसी में लड़के और लड़कियां दोनों समान है, लेकिन आगे मास्टर की भर्ती होती है ना, L1 की, बीएसटीसी से मास्टर बनने की जो भर्ती होती है उसमें महिलाओं को क्या है, आरक्षण है 50%, तो उनके लिए तो ये और भी क्या हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते सर इसको कैसे किया जाता है, तो इसके लिए मित्रों सबसे पहले आपके इसके फॉर्म निकलते हैं, सरकार है वो इसके क्या निकालती है, फॉर्म निकालती है। उस फॉर्म को अपने को क्या है, ई मित्र पे जाके भरना पड़ता है। अच्छा सर, ये फॉर्म कब निकलते हैं, तो ये फॉर्म जब भी निकलेंगे, अभी निकले नहीं है, जैसे ही निकलेंगे, ठीक है, हर साल फरवरी के आसपास, फरवरी के बाद कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं, जून तक इसका एग्जाम हो जाता है, जून जुलाई तक, उस बीच में फॉर्म निकलते हैं। जब भी फॉर्म निकलेंगे हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए, ठीक है। अब फॉर्म निकलने के बाद वो हमने क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका दोस्तों एक क्या होता है, एग्जाम होता है। अच्छा, एक सर परीक्षा होती है, परीक्षा कहां होती है, परीक्षा अपने आसपास ही अपने जिले के अंदर ही उसका सेंटर आता है, डेट फिक्स हो जाती है, इतनी तारीख को परीक्षा होगी, इतने बजे से इतने बजे तक अपने को वहां जाके वो परीक्षा देके आना पड़ता है, ठीक है। अच्छा सर, उस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, उस परीक्षा का क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर की वो परीक्षा होती है, तमाम चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मित्रों, वो जो परीक्षा होती है, वो परीक्षा आपकी होती है 200 प्रश्नों की। उस परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, तो उस परीक्षा के अंदर दोस्तों 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है वो मित्रों 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो कुल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, टोटल सर जो पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा, कितने नंबर का आपका क्या पेपर आएगा, तो 600 नंबर का आपका क्या आता है, 600 नंबर का पेपर आता है। अच्छा सर, 600 नंबर का पेपर आएगा। हाँ सर, गलत उत्तर लिख दे तो नंबर कटते तो नहीं, अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। गलत उत्तर हो गया तो कोई बात नहीं, सही हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये 200 क्वेश्चन किस किस विषय के पूछे जाते हैं, तो मित्रों इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा सर, उन 600 में से कितने नंबर हमें लाने पड़ते हैं तब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो देखो कभी ये पेपर पे डिपेंड करता है। पेपर सरल आता है तो नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं, पेपर हार्ड आता है तो कम नंबर पर भी अपना हो जाता है। लेकिन लगभग क्या है, 400 प्लस आप नंबर लेके आ जाते हैं तो आपकी संभावना बढ़ने की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कभी कभी 430 की भी जाती है, कभी कभी 400 की भी जाती है, ठीक है। तो लगभग अगर आपके 430 प्लस तो आ जाए तो 100% श्योर हो जाते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर नॉर्मल है तो, पेपर ज्यादा सरल है तो काम नहीं आता। लेकिन क्या है, 400 आ जाए तो आप सेफ होना स्टार्ट हो जाते। जो 12वीं पास बच्चे उनके लिए कहना चाहूंगा, 430 के आसपास आए तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना होती, ठीक है। अच्छा सर, इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आप तो उसकी बात करो। तो ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है। क्या है, सिलेबस है। इस विषय में परीक्षा के अंदर कितने क्या है आपके सब्जेक्ट आते हैं उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो इस परीक्षा में 5 विषय आते हैं दोस्तों। कितने विषय आते हैं, 5 विषय आते हैं। कौन कौन से, एक मित्रों आती है आपकी मानसिक योग्यता, रीजनिंग। आपके दिमाग का टेस्ट किया जाता है कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना सोच सकते हैं। वो एक प्रश्न ऐसा देगा कि बताओ ए है, इस ए की जगह मैं 26 लिख रहा हूं, तो बताओ बी की जगह कितना आएगा है। फिर आपसे पूछेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसने ए की जगह 26 क्यों लिखा। अच्छा सर, ए का कोड तो 1 होता है, ए के सामने आता जेड, जेड का कोड 26 होता। अच्छा, सामने वाले का लिखा, तो बी के सामने वाई आता, वाई का कोड 25 होता, तो बी 25 हो जाएगा। ऐसे सोच सोच के ये सीखना पड़ता, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपके नाना जी की बेटी का भाई आपके क्या लगता है, ऐसे रिलेशन वाले प्रश्न आते हैं। ऐसे आपने प्रश्न देखे होंगे तो उसको रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो वाले प्रश्न है मानसिक योग्यता, उसके आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मित्रों 3 नंबर का है तो 150 नंबर के आपके क्या आता है, 150 नंबर की आपकी ये
रीजनिंग आती है, ये प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है दोस्तों इसमें शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता का मतलब क्या, बच्चों को पढ़ाना आपको आता है या नहीं आता है पता करते हैं। अरे सर अभी तो हमें पढ़ाना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे। अभी सिर्फ आपकी सोच कैसी है पढ़ाने को लेकर, उसका टेस्ट किया जाता है। 50 क्वेश्चन आपके है वो इसके पूछे जाते हैं कि आपकी सोच कैसी, क्या सच में आप बच्चों को पढ़ा देंगे अगर आपको नौकरी दी जाए तो। है, आपको पूछेगा पढ़ाने का काम कैसा है, आसान है, हार्ड है। आपने कह दिया हार्ड है, मतलब है आपको हार्ड लगता है, नहीं देंगे आपको। आपने कहा सरल है, हाँ ठीक है, फिर तो आप पढ़ाना चाहते हो। ऐसे कोई बच्चा क्लास में लेट आ गया, आप क्या करोगे, उसको पीटोगे या पूछोगे लेट क्यों आया, या कक्षा से बाहर निकाल दोगे, ऐसे प्रश्न पूछता है? एक बालक गंदे कपड़े पहन के आ गया क्लास में, आप क्या करोगे? एक बच्चा डेली क्लास से भाग जाता है, क्या करोगे? एक बच्चे को आपने बहुत पढ़ाया फिर भी वो परीक्षा में फेल हो गया, अब आप क्या करोगे? इसमें गलती किसकी? ऐसे वो प्रश्न पूछता है। कुछ प्रश्न थोड़े साइकोलॉजी के भी पूछता है, थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा खासा रहता है, लेकिन आप पढ़ोगे तो वो भी क्या सीख जाओगे। तो 50 क्वेश्चन आपके इसके पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 150 नंबर के आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर आगे क्या होता है, तीसरा सब्जेक्ट इसमें कौन सा होता है? तो तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर आपका जो होता है वो आपकी होती है राजस्थान का जीके। हमारा जो राजस्थान है इसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, राजस्थान के बारे में आपको कितना पता है, वो पूछा जाता है। यानी कि राजस्थान है ये अपना जो राज्य है, इसमें कौन सा जिला कहां पे है, कहां पे कौन सी बोली बोली जाती है, कहां पे कैसे कपड़े पहनते हैं, महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है, हमारे राजस्थान में नदी कौन सी कहां से निकलती है कहां जाती है, पर्वत कहां पे है, कौन सा पर्वत कहां पे है, क्या है, महाराणा प्रताप कौन थे, किसके कौन कौन से युद्ध हुए थे, हैं कहां पे किसने राज किया था, ऐसे प्रश्न। यानी कि राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है और पॉलिटी है, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, एमएलए कैसे बनते हैं, इस टाइप्स के प्रश्न है वो आपके क्या है यहाँ पे पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके, यानी कि राजस्थान का हमारा सिर्फ जीके पूछा जाता है, भारत का जीके नहीं पूछा जाता। 50 क्वेश्चन आपके इसके आते हैं, 150 नंबर का आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है। 3 सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट आपका रहता है दोस्तों अंग्रेजी। अरे सर अंग्रेजी के प्रश्न भी आएंगे क्या? तो हाँ, अंग्रेजी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी वालों के सबके 50-50 पूछता है, अंग्रेजी के 20 प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न 3 नंबर का, वही 60 नंबर की अंग्रेजी आती है। 20 प्रश्न पूछेगा जिसमें आपके टेंस के प्रश्न पूछता है, एंड वाले आर्टिकल वाले प्रश्न पूछता है, परिपोजिशन के प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछता है, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। और फिर दोस्तों क्या है, फिर आती है अपनी हिंदी। कितनी आती? फिर आती है हिंदी। हिंदी में संधि है, उसके अलावा आपके शब्द युगम है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे है, लोकोक्तियां हैं, समास है। ऐसे हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश के मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 50 प्रश्न हो गए। 50 प्रश्न आपके ये पूछे जाता है। ये दोस्तों आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना होता। सर हिंदी पूरी पढ़नी क्या? नहीं, ये लिख के देता, सिलेबस सारा लिखा होता। आप अगर पूरा व्यवस्थित रूप से तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां पे इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। 2020 से एक समान रूप से 100%। बहुत सारे लोगों के यहां से क्या हुए, सिलेक्शन हुए, और सबने, कुछ लोगों ने बीएसटीसी कर ली है, रीट में भी सिलेक्शन हो गया, मास्टर भी बन गए। अच्छा सर, कोर्स ज्वाइन करके आज मास्टर भी बन चुके हैं। हाँ, 2020-21 के अंदर जो पढ़े थे वो बन चुके हैं। ठीक है, अब 22 वाले तो 22 रीट दी है उन्होंने भी, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कैसा क्या रहता है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे बीएसटीसी में तो लगभग हो गया, जो बढ़िया अच्छे से पढ़ता है उसका। ठीक है, तो आरपी स्टडी ऐप प्ले स्टोर होता है ना, वहां पे जाके लिखना है आरपी स्टडी। प्ले स्टोर पे जाके आरपी स्टडी लिख के सर्च करोगे तो ऐप आएगा, इस प्रकार का लोगो रहेगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। 699 रुपए लगेंगे, पूरा आपको कोर्स मिलेगा। पूरी बीएसटीसी की तैयारी हम आपको कराएंगे, साथ में आपके टेस्ट भी लेंगे। आज दिन तक बीएसटीसी की जो भी परीक्षाएं हुई, इसमें पेपर कैसा आया था, पेपर देखेंगे, देखो इसका ऐसा पेपर आता है, टेस्ट बना के आपके टेस्ट लेंगे। पूरा कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलेगा। अभी ऑफर चल रहा है, 999 रुपए का कोर्स है, अभी आपको 700 रुपए के अंदर ये कोर्स मिलेगा। कुछ भी पूछना हो, या सर मेरे फोन में पेमेंट नहीं होता, किसी और से करवाना वगैरह, या कोर्स कैसे ज्वाइन होगा, तो ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके क्या है पूछ सकते हैं कि कोर्स वगैरह कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पूरी देखो, हिंदी इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हो गए, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन हो गए, 100 हो गए, और शिक्षण अभिरुचि के 50 हो गए, 150, और 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के पूरे 200 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब ये सर 200 प्रश्न का क्या करना पड़ेगा हमें? इस 200 क्वेश्चन का हमने क्या किया, 200 क्वेश्चन यानी कि 600 अंक का हम क्या दे के आए, पेपर दे के घर पे आए। उसके बाद दोस्तों 1 महीने बाद इसका लगभग रिजल्ट आता है, यानी कि आपके ये बताया जाता है कि 600 में से आपके कितने नंबर आए, वो बताया जाते हैं। तो मान लो अगर आपके 600 में से 430 नंबर के आसपास नंबर आ जाते हैं, तो संभावना बन जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हुआ या नहीं हुआ ये नहीं बताया जाता, अभी सिर्फ अपने नंबर बताए जाते हैं। उसके बाद आपको कहता है बताओ, आपको लगता है कि मेरे इस नंबरों से सिलेक्शन आ जाएगा, तो आप कॉलेज भरो, आप बताओ कि आपको कौन सी कॉलेज लेनी है।
किस कॉलेज से बीएसटीसी करना चाहते हो, तो अपने पास पूरे राजस्थान की कॉलेजों की एक लिस्ट आती है, सरकार लिस्ट जारी करती है कि इन कॉलेजों के अंदर बीएसटीसी करवाई जाती है। अब आपके पास की कॉलेज है, आप भर दो कि मुझे तो ये वाली कॉलेज चाहिए, अगर आपके नंबर अच्छे हुए तो हम आपको कॉलेज दे देंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये लिस्ट भरने के आपसे 3,000 रुपए लिए जाते हैं कि 3,000 रुपए दो, गवर्नमेंट कहती है हमें, और आप क्या करो, कॉलेजों की लिस्ट भरो। इसको दोस्तों काउंसलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसलिंग कहा जाता है कि काउंसलिंग करो, उससे क्या होगा, उस अब देखो काउंसलिंग कराई जाती, कॉलेज भरते हैं, फिर दोस्तों इस काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, उसमें पता चलता है कि अपना सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, अपने को कॉलेज मिली या नहीं हुई। अगर अपना सिलेक्शन हो जाता है तो कॉलेज का नाम लिखा हुआ आता है कि आपको ये वाली कॉलेज मिली है, यहां जाके आपको बीएसटीसी का एडमिशन लेना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने, कॉलेज में पैसे भरने, पैसे ऑनलाइन भरे जाते हैं। 13,500 रुपए फिर अपने को अगर कॉलेज मिल जाती है तो अपने को भरने पड़ते हैं। यानी कि 1 साल की फीस कितनी होगी? 3,000 पहले लिए, 13,500 बाद में ले रहे, कि 16,500 रुपए अपनी 1 साल की क्या हो जाती है, फीस आ जाती है। और वापस 2 साल की बीएसटीसी होती है। सेकंड ईयर में वापस अब एग्जाम नहीं देना पड़ता, एग्जाम एक बार दिया, सेकंड ईयर में अपने आप उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और उसके लिए भी अपनी 16,500 फीस भरनी पड़ती है। यानी कि 33,000 रुपए वो सरकार ले लेती है इसको करवाने के, ठीक है। तब अपनी 2 साल की बीएसटीसी होती है। तो गवर्नमेंट की फीस है, दूसरा भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है, वो भी अलग से हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना रिजल्ट आता, तब पता चलता कि अपने को कौन सी कॉलेज मिली। अब अगर अपने को कॉलेज नहीं मिली है तो अपन को और इंतजार करना पड़ता, 3 से 4 लिस्टें इसकी निकलती है, ठीक है। तो 3 लिस्टें निकलती, लास्ट तक अपना नंबर आ जाए, कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन किस आधार पे होगा? अपने नंबर कितने, नंबर अच्छे होंगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, और नंबर कम है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, और कम है, मान लो कि 400 से कम आ गए तो फिर मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन होना, ठीक है। तो ये आपका ये प्रोसेस हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों 2 साल की आप क्या करते हैं, 2 साल की आप बीएसटीसी करते हैं कॉलेज से। सर आपने कहा कि सर क्या है, 16 और 16 32 और 33,000 रुपए तो सर 2 साल के क्या है गवर्नमेंट ने ले लिए, और क्या खर्चा आता है? तो और भैया अपने जहां कॉलेज मिलती है वहां जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कॉलेज वाले डायरिया देते हैं उसके पैसे ले लेते हैं, कभी वो बैग वगैरह किट देते हैं उसके पैसे ले लेते हैं, ठीक है। कभी वो SUPW कैंप कराते हैं उसके पैसे अपने से लेते हैं, कभी घूमने लेके जाते हैं तो साथ में अपन भी जाते हैं तो पैसे लगते हैं। ऐसे मिला के ये मान के चलो कि 1 साल का कम से कम आना जाना वगैरह है, बस में आएंगे जाएंगे, किराया लगता है, तो अगर नजदीक है तो कोई खर्चा नहीं आता है, ठीक है। और अगर अपन दिल्ली कॉलेज जाते तो वहां रहने का आ जाएगा, भाई दिल्ली कॉलेज जाएंगे तो बाहर जाके रहेंगे, वहां रूम किराए पे लेंगे, खाना खाएंगे करेंगे तो खर्चा आ जाएगा 10,000 रुपए मिनिमम 1 साल का मान के चलो, 2 साल का 20,000 रुपए और हो जाता है। यानी कि लगभग 50 से 60,000 रुपए के अंदर आपकी क्या होती है, बीएसटीसी होती है। ये तो कम से कम है, इससे ज्यादा ही आता है पर कम नहीं आता है। फिर भी कॉलेज पे डिपेंड, कॉलेज वाले कुछ कॉलेजें अच्छी मिल जाती है तो नहीं लेते हैं पैसे, ऐसे ही करवा देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लीगल खर्चा 33 जा रही है, गवर्नमेंट का खर्चा 33 जा रही है। ये सारा क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। ये 50-60,000 भ्रष्टाचार साथ में जुड़ता है तब पैसे होते हैं, और आजकल सारे लोग भ्रष्ट है। रिश्वत उसको ही अच्छी लगती जो नहीं लेता है। आप रिश्वत ले रहे हो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मुझे ऑफर किया जाए तो मानव की प्रकृति ऐसी, सर क्या कर सकते हैं। भारत में लोहा इधर से उधर करना हो, छोटी सी कील उधर से उधर करनी हो तो रिश्वत देनी पड़ती है? एक व्यक्ति पटवारी, गवर्नमेंट ने उसको पटवारी बनाया कि तू जा लोगों के काम करना, साइन करना। अपन उसके पास जाते हैं, आज तो जयपुर हूं, आज पाऊं, नहीं करता साइन, और जाते जैसे आ रहे पटवारी साहब राम राम, ऊपर वाले गुंजे में 500 रुपए डालते, भड़ाक से कर लेता। अब जयपुर तो नहीं था, सब क्या करें, दुर्भाग्य इस देश का, ठीक है। लगभग 50 से 60,000 तो नॉर्मल खर्चा है। बाकी कॉलेज अगर बहुत ज्यादा बुरी मिल जाए तो लाख रुपए भी हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। अच्छे नंबर कैसे आएंगे, यहाँ तो आप 700 रुपए का लालच करोगे, यार 700 रुपए लग रहे नहीं पढ़ूं, फिर 50,000 के लाख भी लग जाते हैं अगर कॉलेज बेकार मिल जाए तो कॉलेज अच्छी कब मिलेगी, जब अच्छे नंबर लाओगे। अच्छे नंबर कब आएंगे, जब अच्छे तरीके से क्या करोगे, पढ़ोगे। यहाँ पे आपको पूरे नोट्स लिखवाए जाते हैं कॉपी में, फिर उसको याद करो, टेस्ट दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर मान लो 2 साल में 50-60,000 रुपए का खर्चा आया, अब क्या हुआ। अब मित्रों 2 साल देखो, इसका फर्स्ट ईयर होता है कॉलेज का। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी परीक्षा लगेगी, जो जो सब्जेक्ट होंगे उनके एग्जाम होंगे, कॉलेज में जाओ एग्जाम देके आओ। उसी प्रकार सेकंड ईयर में बीए कैसे होती, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ऐसे बीएसटीसी में भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता। 2 साल में आपकी बीएसटीसी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब आपकी बीएसटीसी पूरी हो गई है, उसके बाद अगर राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम होता है तो उस रीट के एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस रीट के एग्जाम को आप दे सकते हैं, ठीक है। अब रीट का एग्जाम दोगे, उसमें अगर आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। रीट के एग्जाम में आप, अब सर डायरेक्ट रीट का नहीं, अगर बीएसटीसी की हुई है तो ही रीट का एग्जाम दे सकोगे, पहली से 5वीं तक का मास्टर बनने के लिए, ठीक है। ये इसमें पास हो जाते तो अब आगे आती है मास्टर की भर्ती। दोस्तों कौन सी भर्ती आती है, मास्टर की भर्ती आती है। उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, और मास्टर की भर्ती में आपका अगर नंबर आ जाता है तो आप क्या बन जाते हैं, सरकारी मास्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सरकारी मास्टर बन जाते हैं। और ये प्रोसेस है मित्रों, पहली से 5वीं तक का सरकारी मास्टर बनने का ये प्रोसेस जो मैंने बताया, इस प्रकार से आप क्या बनते हैं, पहली से 5वीं तक के क्या बनते हैं दोस्तों, मास्टर
बनते। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? अब मास्टर का पेमेंट कितना होता है तो वो तो आप सोचो ही मत हैं। आप तो लग जाओ 2 साल, तो इसका प्रोविजन पीरियड होता है जिसमें तो इतना ही मिलता है 30-35 हजार रुपए के आसपास, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद सरकारी मास्टरों को देख लो अपने आसपास, पैसे का सर क्या पूछना, 50-60 हजार रुपए 70 हजार रुपए पेमेंट क्या है आ जाता है सर, ठीक है। तो फिर आपके क्या है भाई, मजे ही मजे। तो सरकारी मास्टर है वो पहली से 5वीं कक्षा तक का कैसे बनना है, इस पहली से 5वीं तक के कक्षा के मास्टर को L1 का मास्टर कहा जाता है, रीड L1 का। आप कौन सा एग्जाम दे पाओगे BSTC करके, रीड L1 का एग्जाम दे पाओगे, उसके आप मास्टर बन पाओगे। तो ये मैंने दोस्तों आपको मास्टर बनने का पूरा तरीका बता दिया। बनोगे कैसे मास्टर, पहली से 5वीं तक का मास्टर बनना, 12वीं के बाद ही मास्टर बनना है तो BSTC करनी पड़ेगी, ठीक है। और BSTC कैसे होती है, कब इसकी परीक्षा वगैरह होती है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। मूल आधार है BSTC में परीक्षा में नंबर लाना, और नंबर आपके यहां से आएंगे बढ़िया अच्छे से आप पढ़ोगे तो। अब सर BSTC के फॉर्म कब शुरू होंगे, कब फॉर्म भरना हमें कौन बताएगा, परीक्षा कब है कौन बताएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी का आइकन है उसको ऑन कर दो। हम वीडियो डालेंगे जैसे ही BSTC आएगी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे सिलेबस वगैरह आपको दिख जाएगा कि BSTC में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इसका पूरा सिलेबस है जो मैंने अभी फोटो बताया था वो आपको वहां सिलेबस के ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और RP स्टडी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि वहां पे भी आपको सूचना मिल जाएगी। और भी BSTC के बारे में आपको नहीं पता हो, मुझे लगा इतनी चीजें आपको नहीं पता है वो मैंने बता दी। अगर और भी कुछ चीजें नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो सर ये चीज बताओ मुझे BSTC में ये कैसे होता है, उस पर भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। धन्यवाद।